ओके, तो आज मैं बात करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक मूवी के बारे में और इसका नाम है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। और इस मूवी को देखने के बाद अपन एक ही चीज़ बोल सकते हैं, मज़ा आया। तो इसकी स्टोरी बेस्ड है मल्टीवर्स के ऊपर। इसमें अपने को एक लेडी की स्टोरी दिखाई गई है जिसके पीछे एक लड़की पड़ी होती है जो मल्टीवर्स में कहीं भी ट्रैवल कर सकती है और अपने किसी भी वेरिएंट को कंट्रोल कर सकती है और उसका मेन मकसद होता है पूरे मल्टीवर्स को ख़त्म करना। बस यही स्टोरी है। तो इस वीडियो में अपन इस मूवी की स्टोरी के साथ साथ इसके बाकी डिटेल्स के बारे में भी बात करेंगे, पर फिलहाल सीधे आते हैं वीडियो पे। सो लेट स्टार्ट एंड वेलकम टू सीरीज वर्स। तो स्टार्टिंग में अपने को एवलिन वैंग को दिखाया जाता है और यहाँ पर उसे मिलने आता है वेमंड, बोले तो उसका हस्बैंड। और वेमंड एवलिन को डाइवोर्स पेपर देना चाहता था, पर एवलिन काफ़ी टेंशन में होती है क्योंकि उसका लॉन्ड्री का बिजनेस ठीक ठाक नहीं चल रहा होता और ऊपर से टैक्स डिपार्टमेंट उसके बिजनेस का ऑडिट करने वाली थी टैक्सेस को लेके। इसलिए वेमंड एवलिन से इस बारे में बात नहीं करता। जिसके बाद अपन जॉय को देखते हैं जो एवलिन की बेटी होती है और जॉय एक लेस्बियन होती है और इसकी गर्लफ्रेंड का नाम होता है बेकी। एवलिन को इस बारे में पता होता है। जॉय चाहती थी कि उसकी मॉम उन दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट करे, पर एवलिन बेकी को कुछ खास पसंद नहीं करती और इसके पीछे का रीज़न होता है कि एवलिन ने वेमंड से शादी करने के लिए अपना घर छोड़ दिया था। पर अब एवलिन को लगता है कि अगर वो अपनी फादर की बात मान जाती तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकती थी, पर फिलहाल वो अपनी लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है और एवलिन नहीं चाहती थी कि जॉय की हालत भी उसकी जैसी हो। इसलिए एवलिन बेकी को अपने डैड से एज ए फ्रेंड इंट्रोड्यूस कराती है। एनीवे, तो जॉय अपनी मॉम से पूछती है कि क्या वो रात की चाइनीज न्यू ईयर पार्टी के लिए बेकी को इनवाइट कर सकती है, पर एवलिन बोलती है कि बेकी एक अच्छी लड़की नहीं है, वो हमेशा उनकी कम्युनिटी का मजाक उड़ाती है और जब से वो आई है उनका धंधा ठीक नहीं चल रहा है। खैर, तो आगे एवलिन वेमंड और गोंग के साथ IRS की ऑफिस पहुंचती है, बोले तो इंटरनल रेवेन्यू सर्विस। पर जैसे ही वो लोग लिफ्ट में पहुंचते हैं तो वहां वेमंड अजीब सी हरकत करने लगता है। वेमंड एवलिन को बताता है कि उसकी जान खतरे में है और वेमंड एवलिन को एक डिवाइस पहना देता है और अपने फ़ोन में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है और उसके इंस्टॉल होते ही एवलिन को उसके बचपन से अब तक की सारी मेमोरी याद आ जाती है कि कैसे वो वेमंड के लिए अपने फादर को छोड़कर जाती है, कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट करती है और उसके भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा होता। वेमंड एवलिन को बताता है कि जैसे ही वो 9th फ्लोर में पहुंचेगी तो वो लेफ्ट में ऑफिसर ड्रेडर से मीटिंग के लिए जा सकती है और उसके राइट साइड में जेनिटर क्लोसेट है। और फिर वेमंड एवलिन को 3 इंस्ट्रक्शन देता है जो उसे मीटिंग के दौरान फॉलो करने थे। पहला होता है कि उसे अपने जूते फ्लिप करके पहनना है, दूसरा उसे अपने दिमाग में ये इमेजिन करना है कि वो जेनिटर क्लोसेट में है और तीसरा उसे डिवाइस का ग्रीन बटन दबा देना है। बेसिकली ये वर्ड जंप करने का एक तरीका होता है, जंपिंग पैड बोला जाता है इसे। इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। एनीवे, तो एवलिन का ध्यान मीटिंग पर नहीं होता और वो वेमंड की बात को याद कर रही होती है और फिर एवलिन उन तीनों इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने लगती है, लाइक अपने जूते फ्लिप करना, अपने आप को क्लोसेट में इमेजिन करना। और जैसे एवलिन तीसरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती है और ग्रीन बटन दबाती है, एवलिन एक दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाती है। मतलब उसकी बॉडी वहीं होती है पर उसका दिमाग क्लोसेट में होता है जहां उसे वेमंड मिलता है और वेमंड एवलिन को बताता है कि वो वेमंड नहीं है, मतलब वो उसका वाला वेमंड नहीं है, वो दूसरा वेमंड है जो दूसरे यूनिवर्स से आया है। और वेमंड बताता है कि उसकी बॉडी एक दूसरे यूनिवर्स में है और उनके पीछे कुछ लोग पड़े हैं उन्हें मारने के लिए। वेमंड बोलता है कि वो यहाँ आया है क्योंकि उसे उसकी हेल्प चाहिए। ईवल है जोबू टुबाकी नाम की जो उनके और बाकी यूनिवर्स को खत्म करना चाहती है और उसे रोकने के लिए उसे उसकी हेल्प चाहिए और उसने उसे ढूंढने के लिए सालों लगा दिए। तभी वहाँ अल्फावर्स की डिएड्रे आती है और वेमंड को मार देती है और एवलिन अपनी बॉडी में वापस आ जाती है, जहाँ डिएड्रे एवलिन को जाकर उसके सारे डॉक्यूमेंट लाने के लिए बोलती है। तभी वेमंड देखता है कि उसका डाइवोर्स पेपर एवलिन के पास है और उसे लगता है कि एवलिन ने ये सब देख लिया है और उसे डाइवोर्स वाली बात पता है। वेमंड एवलिन से इस बारे में पूछता है और यहाँ एवलिन को पता चलता है कि वेमंड उसे डाइवोर्स देना चाहता है। तभी एवलिन को लगता है कि डिएड्रे उसे मारने आ रही है और वो उसे पंच कर देती है। जिसके बाद वहाँ सिक्योरिटी वाले आते हैं। तभी अल्फावर्स का वेमंड वापस आता है और उनकी पिटाई कर देता है। इसके बाद अपने को दूसरे यूनिवर्स को दिखाया जाता है जहाँ जोबू एक झटके में बहुत सी यूनिवर्स के एवलिन को खत्म कर देती है और फिर जोबू अर्थ में आती है और जॉय को पोजेस्ट कर लेती है। जिसके बाद अपन देखते हैं कि वेमंड एवलिन को सारी बात बताता है। वेमंड बताता है कि उनकी लाइफ का हर एक डिसीजन एक नए यूनिवर्स को क्रिएट करता है जहाँ उनका एक वेरिएंट होता है। वेमंड बताते हैं कि वो अल्फा यूनिवर्स से है जहाँ वो एक साइंटिस्ट थी और उसने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया था जिससे वो लोग किसी दूसरे यूनिवर्स के अपनी ही वेरिएंट से कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ तक कि उनकी मेमोरी, स्किल और उनके इमोशन को भी एक्सेस कर सकते हैं और इसे वर्स जंप बोला जाता है। पर अपने किसी और वेरिएंट से कनेक्ट करने के लिए उन्हें कुछ अजीब सी चीज़ें करनी होती है, जैसे जूते फ्लिप करना, चौक खाना या फिर पेपर से अपने हाथ काटना, और इसे जंप पैड बोला जाता है। और उन्होंने एक एल्गोरिदम बनाया हुआ है जिससे उन्हें ये पता चलता है कि किस यूनिवर्स के किस वेरिएंट के पास कौन सी स्किल है और उस यूनिवर्स में जंप करने के लिए उन्हें क्या चीज़ करनी होगी। वेमंड
बताता है कि उसकी यूनिवर्स की एवलिन मर चुकी है, पर मरने से पहले एवलिन ने बहुत से यंग लोगों पर जंप टेस्ट किया था, पर उनमें से एक पर उसने उसकी एबिलिटी से ज़्यादा टेस्ट किया। इस वजह से उसका माइंड फ्रैक्चर हो गया और उसके पास ऐसी पावर आ गई जिससे कि वो अपने सारे मल्टीवर्स के वेरिएंट से एक साथ कनेक्ट कर सकती है और अब वो इस पूरे मल्टीवर्स को खत्म करना चाहती है और उसका नाम है जोबू टुपाकी। और जोबो ने ही अल्फावर्स की एवलिन को मारा था और वो बहुत से यूनिवर्स की एवलिन को मार चुकी है। जोबो ने एक बेगल बनाया है, एक तरह का ब्लैक होल भी बोल सकते हैं, जो पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। इस बारे में उन्हें ज़्यादा नहीं पता, बस इतना पता है कि वो उसे ढूंढ रही है क्योंकि वो उसे रोक सकती है। खैर, तो आगे उन दोनों पर अल्फा ड्रेड्रे हमला करती है और वेमंड एवलिन को किसी ऐसे यूनिवर्स में जंप करने के लिए बोलता है जहाँ वो लड़ना जानती हो, पर वो जंप करने के लिए उसका जंप पैड होता है कि उसे ड्रेड्रे को लव यू बोलना होगा और एवलिन जैसे तैसे करके जंप करने में कामयाब हो जाती है। तो सबसे पहले वो एक गलत यूनिवर्स में पहुंच जाती है जहां उसकी लाइफ सेम ही होती है। वेमंड उसे डाइवोर्स देने वाला था और फिर वो एक ऐसे यूनिवर्स में जंप करती है जहां वो एक सेलिब्रिटी होती है और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने अपनी फादर की बात मानकर वेमंड से शादी नहीं की थी। और इस यूनिवर्स में वेमंड एक बिजनेसमैन होता है और इस यूनिवर्स की एवलिन को लड़ना आता था और फिर एवलिन ड्रेड्रे को बड़ी आराम से ठिकाने लगा देती है। इसके बाद आगे उन्हें ऑफिसर पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ जॉय आती है, बोले तो जोबू टुपाकी, और यहाँ एवलिन को पता चलता है कि जोबू टुपाकी कोई और नहीं बल्कि उसी की बेटी जॉय है। और फिर जॉय एक एक कर सारे ऑफिसर को ठिकाने लगा देती है। एवलिन वर्ड जंप करने की कोशिश करती है और वो एक ऐसे यूनिवर्स में पहुंच जाती है जहां इनके हॉट डॉग फिंगर होते हैं और यहाँ वो ड्रेड्रे के साथ होती है, पर अजीब सी फिंगर होने की वजह से एवलिन जोबू को कुछ नहीं कर पाती। और फिर जोबू एवलिन को बेगल दिखाती है। जोबू बोलते हैं कि जिस दिन वो बोर हो जाएगी वो सबको बेगल में डाल देगी। तभी वहाँ अल्फावर्स का गोंग गोंग आता है और वेमंड और एवलिन को बचाकर वहाँ से ले जाता है। इसके बाद एवलिन बोलती है कि उसे लगता है कि उन्हें गलतफहमी हुई है और जिस एवलिन को वो लोग ढूंढ रहे हैं कोई और एवलिन है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ा और वो किसी भी चीज में अच्छी नहीं है। वेमंड बोलता है कि हजारों एवलिन में उसके जैसा कोई नहीं है, उसके कितने सारे गोल्स हैं जो उसने खत्म नहीं किए और वो अपनी सबसे खराब वेरिएंट है, वो हर चीज में खराब है, इसलिए उसके अंदर पोटेंशियल ज्यादा है और वो कुछ भी कर सकती है। तभी वहाँ जॉय आती है, ओरिजिनल वाली। वहीं अल्फावर्स में जोबू वेमंड और उसके साथियों पर हमला करती है और गोंग गोंग और वेमंड एवलिन को छोड़कर वापस चले जाते हैं। वहीं एवलिन कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए एवलिन जॉय को चेयर से बांध देती है और फिर एवलिन वेमंड और जॉय को सारी बात बता देती है, जैसे कि जॉय की बॉडी जोबू के कंट्रोल में है जो पूरे मल्टीवर्स को खत्म करना चाहती है, वगैरह वगैरह। तभी वहाँ गोंग गोंग वापस आता है और गोंग गोंग एवलिन को जॉय को मारने के लिए बोलता है क्योंकि इससे जोबू इस यूनिवर्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, पर एवलिन ऐसा नहीं करती और जाकर जॉय को छोड़ देती है। गोंग गोंग बोलता है कि उसने जोबू टुपाकी को क्रिएट किया है और अगर उसने उसे नहीं रोका तो ये मैटर ऑफ टाइम है कि वो भी उसके जैसी हो जाएगी। और इससे एवलिन को एक आइडिया आता है कि अगर वो बहुत सारी यूनिवर्स में जंप करके अपने माइंड को फ्रैक्चर कर ले तो शायद वो भी जोबू जैसे बन सकती है या फिर शायद उससे भी ताकतवर। फिर एवलिन अलग अलग यूनिवर्स में जंप करने लगती है और गोंग गोंग डिसाइड करता है कि अल्फावर्स को बचाने के लिए एवलिन को मार देगा और फिर वो लोग एवलिन पर हमला करते हैं, पर एवलिन उन्हें पेल पाल कर एक कर देती है। और लास्ट में एवलिन थक हार कर गिर पड़ती है और इस बीच जोबू अल्फावर्स के वेमंड को मार देती है और पुराने वेमंड वापस आ जाता है। तभी वहाँ जोबू आती है, पर एवलिन का दिमाग फ्रैक्चर हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद अपन देखते हैं कि दूसरे यूनिवर्स में जहाँ सेलिब्रिटी एवलिन होती है वो ये सब एक मूवी में देख रही होती है, पर एवलिन को लगता है कि ये सब मूवी नहीं था, ये सब सच में हो रहा है और वो थिएटर से चली जाती है। वेमंड उसके पीछे जाता है। वेमंड बोलता है कि कभी कभी वो सोचता है कि अगर वो लोग इतने सालों तक साथ होते तो क्या होता है। भले ही उसने उसका दिल तोड़ा है, पर किसी दूसरी लाइफ में वो उसके साथ एक छोटे से घर में लॉन्ड्री के काम में भी खुश होता, पर उन्हें फैंटेसी में नहीं जीना चाहिए। पर एवलिन बोलती कि उन्हें अपने आप को एक चांस और देना चाहिए। वहीं एक दूसरे यूनिवर्स में एवलिन वेमंड के डाइवोर्स पेपर पर साइन कर देती है। तभी वहाँ ड्रेड्रे आती है और एवलिन के बिजनेस और उसके पर्सनल एसेट को सीज कर देती है और एवलिन वहाँ तोड़फोड़ मचा देती है और फिर ऑफिसर उसे पकड़ लेते हैं। तभी एवलिन बेहोश हो जाती है और जब एवलिन को होश आता है तो उसे पता चलता है कि ड्रेड्रे ने वेमंड के बोलने पर उसे एक हफ्ते का एक और मौका दिया है। ड्रेड्रे एवलिन को बताती है कि वेमंड ने उसे उसके सिचुएशन के बारे में बताया है कि वो उसे डाइवोर्स दे रहा है। उसे याद है जब उसके हस्बैंड ने उसे पेपर दिया था और जब वो उसके नेबर के यहाँ से निकल रहा था तो उसने उससे कहा था कि उसकी जैसे बिचेस दुनिया को अनलवेबल बना देती है, पर एवलिन बोलती कि वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। आगे एवलिन अपने फादर को बोलती है कि उसे पता है कि उन्हें उनसे बहुत उम्मीदें थी और उन्हें उस पर प्राउड नहीं है, पर वो जैसी है वैसी है। पर उसने अपनी पूरी जिंदगी प्रे की है कि जॉय उसके जैसे ना बने, पर वो अपनी मदर की तरह ही बन गई। और एवलिन गोंग गोंग को जॉय और बेकी की सच्चाई बता देती है कि बेकी जॉय की गर्लफ्रेंड है, पर जॉय इस बात से गुस्सा हो जाती है और जॉय एवलिन को बोलती है कि अब उन्हें अलग अलग हो जाना चाहिए, वो किसी और को हर्ट नहीं करना चाहती। पर जब भी वो उसके साथ होती है वो दोनों हर्ट होते हैं
और वो कहीं भी जा सकती, किसी ऐसी जगह जहाँ उसकी बेटी उससे अच्छी हो। एवलिन बोलती कि वो भी उसके साथ क्यों रहना चाहेगी, वो उसकी कोई बात नहीं मानती और हर वो चीज़ करती है जो उसे पसंद नहीं है, और वो उसके पास तब आती है जब उसे कुछ चीज़ चाहिए होता है, पर फिर भी वो उसके साथ रहना चाहती है। और फिर दोनों माँ बेटी एक हो जाते हैं और गोंग गोंग भी बेकी को अपना लेता है। वहीं जोबू एवलिन को एक अननोन सी जगह पर लेकर आती है और बेगल के बारे में बताती है, पर एवलिन को बेगल के बारे में नहीं जानना होता, उसे बस अपनी बेटी जॉय से मतलब है। जोबू बताती कि जॉय हर एक वेरिएंट में जोबू टुपाकी है। वो जॉय को जानती है और उसके दर्द को, कि उसने उसे अपनी मदर के रूप में पाया। जोबू बोलते कि उसे कोई आइडिया नहीं है कि उसने क्या किया है और वो हमेशा इसी तरह फंसी रहेगी। जोबू बताते कि इस पूरे वक्त में वो उसे ढूंढ रही थी ताकि उसे मार सके और वो देख सके जो उसने देखा है और वो फील करे जो उसने फील किया है। जोबू बोलते कि उसने बेगल इसलिए नहीं बनाया कि वो सब कुछ खत्म करना चाहती है, बल्कि इसलिए बनाया ताकि वो खुद को खत्म कर सके। तभी एवलिन को कुछ आवाज सुनाई देने लगती है और अर्थ पर एवलिन को होश आ जाता है और एवलिन देखती है कि गोंग गोंग और उसके बंदे ने उसे घेर रखा है और वेमन एवलिन को शांत रहने और सबके साथ काइंड रहने के लिए बोलता है। तभी वहाँ जोबू आती है और जोबू एवलिन को बेगल में ले जाने की कोशिश करती है, पर जोबू ऐसा नहीं कर पाती। तो जोबू बेगल को वहीं ले आती है और जोबू बेगल के अंदर जाने की कोशिश करती है। एवलिन उसे रोकने की कोशिश करती है, पर उसके लोग उस पर हमला करते हैं, पर एवलिन उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाती और वो बस उन्हें उनकी खुशी याद दिलाती है। जिसके बाद गोंग गोंग एवलिन को बोलता है कि जॉय को जाने दो। एवलिन बोलती वो अपनी बेटी के साथ वो नहीं करना चाहती जो उन्होंने उसके साथ किया, जैसे उन्होंने उसे जाने दिया। कोई बात नहीं अगर उन्हें उस पर प्राउड नहीं है, क्योंकि वो जो है वो है। जिसके बाद एवलिन जोबू को रोकने की कोशिश करती है, पर जोबू अपनी जिद पर अड़ी होती है और वो बेगल के अंदर जाना चाहती थी और एवलिन उसे जाने देती है, पर जोबू वापस आ जाती है और माँ बेटी एक हो जाते हैं। और अगले दिन अपने को दिखाया जाता है कि पूरी फैमिली ऑफिसर ड्रेडर से मिलने पहुंचती है और मूवी यहाँ से खत्म हो जाती है। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।